नमस्कार। आज समय देखने के लिए हम जिस घड़ी का इस्तेमाल करते हैं वो केवल मैकेनिज्म का एक कमाल है और ब्रिटिश लोगों ने इसे प्रचलित किया था, जबकि ऋग्वेद में पहले से ही काल गणना है और उसके अनुसार दिन 24 घंटों में नहीं बल्कि 30 मुहूर्त में विभाजित है। इस मुहूर्त गणना से ही यह पता चल सकता है कि सूर्योदय शून्य समय पर होता है और जिस वक्त सूर्योदय होता है उस वक्त धरती की स्थिति क्या रहती है। यह तो थी समय गणना की बात, लेकिन आज जिस घड़ी की चर्चा हम आपसे करना चाहते हैं वो है सनातन धर्म के कुछ प्रमुख सूत्रों के बारे में, जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने समाज के कल्याण हेतु बनाया था, जो कि आज भी प्रासंगिक है। इसे आप भी देखिए और जानिए, साथ ही अपनी अगली पीढ़ी को यह भी दिखाइए, जिससे वो भी हमारे सनातन धर्म की वैज्ञानिकता समझ और जान सके। क्योंकि भगवान शिव को समय का प्रतीक माना जाता है, इसलिए प्रथम प्रणाम भगवान शिव के चरणों में। सनातन ज्ञान घड़ी क्या कहती है? जैसा कि आप देख सकते हैं, इस घड़ी में 1 से 12 के स्थान पर क्रमशः ब्रह्म, अश्विनौ, त्रिगुणा, चतुर्वेदा, पंच प्राणा, षडशा, सप्तर्षिया, अष्ट सिद्धिया, नवद्रव्याणि, 10 दिशाः, रुद्रः एवं आदित्य लिखा है। ये सभी देवताओं अथवा गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं और जिस स्थान पर वे हैं उनकी संख्या भी उतनी ही है। इनमें से 12 आदित्य, 11 रुद्र एवं 2 अश्विनी कुमारों की गिनती हिंदू धर्म के प्रसिद्ध 33 कोटि देवताओं में की जाती है। इनमें से एक समूह 8 वसुओं का भी है, जो इस चित्र में वर्णित नहीं है। आइए अब इसे समझते हैं। ब्रह्म। हमारे पुराणों में आदि एवं अंत ब्रह्म से ही माना गया है। ब्रह्म एक ही होता है जो सत्य एवं सनातन है। कहा गया है, एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, अर्थात ब्रह्म एक ही है, दूसरा कोई नहीं है। अश्विनौ, ये अश्विनी कुमार का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो 2 होते हैं, नासत्य एवं दसरा। नासत्य सूर्योदय एवं दसरा सूर्यास्त का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये 33 कोटि देवताओं में से एक है। यही दोनों भाई महाभारत काल में माद्रीपुत्र नकुल एवं सहदेव के रूप में जन्मे थे। त्रिगुणा, ये प्रत्येक जीव के 3 गुणों अर्थात सतोगुण, रजोगुण एवं तमोगुण का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन तीनों गुणों का मिश्रण एवं एक गुण की प्रधानता सभी जीवों में होती है। केवल श्री हरि विष्णु इन 3 गुणों से परे हैं, अर्थात त्रिगुणातीत माने जाते हैं। चतुर्वेदा, ये परम पिता ब्रह्मा द्वारा रचित 4 वेदों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। पंच प्राणा, ये जीवों के 5 प्राणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मानव शरीर को 5 प्राण एवं 5 उप प्राण में विभक्त किया गया है। 5 मुख्य प्राण हैं अपान, समान, प्राण, उदान एवं व्यान। उसी प्रकार 5 उप प्राण हैं देवदत्त, वृकल, कूर्म, नाग एवं धनंजय। षडशा, ये 6 रसों का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसी भी वस्तु का स्वाद इन्हीं 6 रसों के कारण अलग अलग होता है। ये 6 रस हैं मधुर अर्थात मीठा, अम्ल खट्टा, लवण यानी कि नमकीन, कटु यानी कि कड़वा, तिक्त का मतलब तीखा एवं कसाय यानी कि कसैला।
सप्तर्षिया ये सप्त ऋषियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वैसे तो प्रत्येक मनवंतर में सप्तऋषि अलग अलग होते हैं, किंतु प्रथम स्वयंभू मनु के काल के सप्त ऋषियों को, जो ब्रह्मदेव के मानस पुत्र हैं, को ही प्रधानता दी जाती रही है। ये है मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलह, क्रतु, पुलत्स एवं वशिष्ठ। अष्ट सिद्धियां ये अष्ट सिद्धियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। महाबली हनुमान के पास अष्ट सिद्धियां हैं। इनके बारे में कहा गया है, अणिमा, महिमा, चैव लघिमा, गरिमा तथा प्राप्ति, प्राकम्य, शीतत्वम, वशिष्ठत्वम, चाष्टम सिद्धे। अर्थात अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व और वशित्व, ये 8 सिद्धियां अष्ट सिद्धियां कहलाती हैं। नव द्रव्याणि ये 9 निधियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। महावीर हनुमान एवं यक्षराज कुबेर इन 9 निधियों के स्वामी हैं, किंतु जहां कुबेर इन 9 निधियों को किसी को प्रदान नहीं कर सकते, वहीं महावीर हनुमान इसे दूसरे को प्रदान कर सकते हैं। महावीर हनुमान की 9 निधियां हैं: रत्न किरीट, केयूर, नूपुर, चक्र, रथ, मणि, भार्या, गज एवं पद्म। कुबेर की 9 निधियां हैं: पद्म, महापद्म, नील, मुकुंद, नंद, मकर, कक्षप, शंख एवं खर्व। 10 दिशा ये 10 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। प्रत्येक दिशा के स्वामी को दिक्पाल कहते हैं। ये हैं पूर्व के इंद्र, आग्नेय के अग्नि, दक्षिण के यम, नैऋत्य के सूर्य, पश्चिम के वरुण, वायव्य के वायु, उत्तर के कुबेर, ईशान के सोम, ऊर्ध्व के ब्रह्मा एवं अधो के अनंत। रुद्र ये 11 रुद्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये सभी भगवान शंकर के रूप माने जाते हैं और 33 कोटि देवताओं में स्थान पाते हैं। ये हैं शंभु, पिनाकी, गिरीश, स्थाणु, भर्ग, भव, सदाशिव, शिव, हर, शर्व एवं कपाली। रुद्र देवता वैदिक वागम्य में एक शक्तिशाली देवता माने गए हैं। ये ऋग्वेद में वर्णन की मात्रात्मक दृष्टि से गौड़ देवता के रूप में ही वर्णित है। ऋग्वेद में रुद्र की स्तुति बलवानों में सबसे अधिक बलवान कहकर की गई है। यजुर्वेद का रुद्राध्याय रुद्र देवता को समर्पित है। इसके अंतर्गत आया हुआ मंत्र शैव संप्रदाय में भी सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। रुद्र को ही कल्याणकारी होने के कारण शिव कहा गया है। वैदिक वागम्य में मुख्यतः एक ही रुद्र की बात कही गई है, परंतु पुराणों में एकादश रुद्र की मान्यता अत्यधिक प्रधान हो गई है। आदित्य ये 12 आदित्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्हीं आदित्यों को हम आम भाषा में देवता कहते हैं। ये महर्षि कश्यप एवं दक्ष पुत्री अदिति के पुत्र हुए हैं। 33 कोटि देवताओं में ये स्थान रखते हैं। ये हैं इंद्र, धाता, पर्जन्य, त्वष्टा, पूषा, अर्यमा, भग, विवस्मान, अंशुमान, मित्र, वरुण एवं वामन विष्णु। सत्य सनातन संस्कृति में हर चीज हमें कुछ न कुछ अवश्य सिखाती है। भारत का इतिहास उतना ही पुराना है जितना इस पृथ्वी की आयु, अर्थात जब इस पृथ्वी पर प्राणियों का जीवन शुरू हुआ है। वैदिक मान्यताओं के अनुसार पृथ्वी का निर्माण होकर आज से 1 अरब 96 करोड़ 8,53,121 वर्ष पहले मनुष्यों की उत्पत्ति और उनका आविर्भाव हुआ था। सृष्टि की उत्पत्ति के दिन से ही ईश्वर ने बड़ी संख्या में अमैथुनी सृष्टि में उत्पन्न स्त्री पुरुषों में 4 सबसे अधिक पवित्र आत्माओं
अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा को एक एक वेद का ज्ञान दिया था। यह वेद ज्ञान सभी सत्य विद्याओं की पुस्तकें हैं। ईश्वर चेतन तत्व एवं सर्वव्यापक होने के कारण सृष्टि के समस्त ज्ञान व विद्याओं का आदि स्रोत है। उसने अपनी ज्ञान, विद्या व सामर्थ्य से जड़ एवं कारण प्रकृति से इस संसार को बनाया है और चला भी रहा है। हमारे वैज्ञानिक उस ज्ञान के व नियमों की सृष्टि की रचना का अध्ययन कर खोज करते हैं। इस ज्ञान का उपयोग करके ही नाना प्रकार के जीवन रक्षा एवं सुविधाओं के यंत्र, उपकरण एवं मशीनों आदि का निर्माण संसार में हुआ है। हमारा आज का यह विज्ञान कोई बहुत पुराना नहीं है। आज यदि 4 व 5 शताब्दियों पीछे देखें तो यूरोप में ज्ञान विज्ञान के बुनियादी नियमों की खोज भी नहीं हुई थी। आशा है आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम अपने सनातन धर्म से जुड़े हर तथ्यों से अगली पीढ़ी को अवगत कराने का प्रयास सतत रूप से करते रहेंगे। यदि आप भी सत्य सनातन धर्म की विराटता जानने के इच्छुक हैं तो जुड़े रहिए हमसे हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से, जिससे समय समय पर आपको इसी प्रकार की रोचक जानकारी मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। हम अपने अगले वीडियो में भारतीय नववर्ष से जुड़ी कुछ रोचक तथ्यों को लेकर हम आ रहे हैं। देखना ना भूलिएगा। आपका दिन शुभ हो।